हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए रीजनिंग के वर्णमाला चैप्टर का पार्ट 4 लेके आया हूं। दोस्तों, आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा बात ना करके सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि हैंडकरचीफ शब्द के पहले अक्षर का 7वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए, इसी प्रकार आगे भी दूसरे का 8वें से और क्रमशः 6वें अक्षर का 12वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए, एक शब्द दिया है हैंडकर चीफ, हैंडकर चीफ। ठीक है, अब उसने कहा है कि पहले अक्षर का स्थान किससे बदलना है, 7वें अक्षर से बदलना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है हमें सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले अक्षर का स्थान किससे बदल लें, 7वें लेटर से बदल लें। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इस शब्द में 7वां लेटर है कौन सा। तो 7वां लेटर हमारा कौन सा है, आर है। तो हम पहले अक्षर की जगह पे आर को लिख दे रहे हैं, और जो आर की जगह पे हमारा पहला अक्षर एच उसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा अक्षर होगा उसको हम सी से बदल दे रहे हैं, सी ए। तीसरे को हम एच से, एच एंड चौथे को हम आई से, आई डी। जो हमारा 5वां होगा वो ई से बदल जाएगा, ई। और के जो हमारा 6ठा लेटर होगा वो एफ से बदल जाएगा, एफ ई। ठीक है, तो ये जो हमारा नया शब्द बना है वो ये वाला बना है। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए, मैंने अपने पहले पार्ट में बताया था जब हमें बायां और दायां मिल जाता है तब हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो बाएं से उसने कितना दिया है, 7वां लेटर दिया है, और दाएं से कितना दिया है, तीसरा लेटर दिया है। तो जब हम तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, बाएं से 10 हो जाएगा। अब ये जो शब्द नया बन के आया है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि बाएं से 10वां लेटर हमारा कौन सा होगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं से हमारा जो 10वां लेटर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8 तथा 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हमारे पास जो दो अक्षर दिए गए हैं उनका योगफल कैसा है, सम है या विषम है। यदि उन दोनों अक्षरों का योगफल सम आ रहा है तो इस कंडीशन में हम मध्य का अक्षर निकाल सकते हैं। यदि उन दोनों अक्षरों का योगफल विषम आ रहा है तो इस कंडीशन में हम मध्य का अक्षर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन में देख ले रहे हैं जो दो अक्षर दिए हैं उनका योगफल कैसा है, सम है या विषम है। देखिए, पहला अक्षर कितना दिया है, 8वां दिया है, और दूसरा 20वां दिया है। इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे। जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 14 बचेगा। और 14 पे हमारा कौन सा लेटर आता है, एन आता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे स्वर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन में दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे स्वर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबको पता होगा हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए, ए ई आई ओ यू, ये हमारे होते हैं 5 स्वर। और हमारा जो दूसरा स्वर होगा वो कौन सा होगा, ई होगा। और ई कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। तो हमें इसकी लेफ्ट से वैल्यू पता चल गई 5वीं। और दाएं से कितना दिया है, 7वां लेटर दिया है, दाएं से 7वां। अब हमारे पास एल भी मिल गया और आर भी मिल गया, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 7 12। तो लेफ्ट से हमारा कितना निकल के आया, 12 निकल के आया। और 12 पे क्या आता है, एल आता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द एडल्टरेशन में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। एक शब्द दिया है एडल्टरेशन, उसमें उसने पूछा है कि दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए,
दाएं से कितना दिया है, चौथा लेटर, और बाएं से कितना दिया है, पांचवा लेटर। दायां और बायां मिल गया, जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 और 5 9। और अब इस शब्द में देख लीजिए कि दाएं से नवा लेटर है कौन सा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा निकल के आया, एल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। देखिए एक शब्द दिया है इंट्रोड्यूस, इसको सबसे पहले तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखना होगा। ठीक है, देखिए शब्द कौन सा है, इंट्रोड्यूस, तो इसको तो सबसे पहले हमें वर्णमाला क्रम में लगा लें। तो सबसे जब हम इसको वर्णमाला क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, सी आएगा, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। ठीक है, ये हमारा बन गया अंग्रेजी का वर्णमाला क्रम। अब उसने पूछा है बाएं से पहले स्वर के बाएं, बाएं से पहला स्वर कौन सा है हमारा, ई है, और इसके बाएं, ई के बाएं मतलब इस वाली साइड में कौन सा लेटर है, डी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। एक शब्द दिया है वंडरफुल, ठीक है, उसको अगर वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनके स्थान बदलेंगे नहीं। ठीक है, देखिए शब्द कौन सा है, वंडरफुल। तो सबसे पहले तो हम इसको वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कर लेते हैं। तो जब वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करेंगे तो कौन आएगा सबसे पहले, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारा बन गया अंग्रेजी का वर्णमाला क्रम। अब उसने पूछा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान नहीं बदले हैं। देखिए डी का भी बदल गया, ई का भी बदल गया, एफ का भी बदल गया, एन का भी बदल गया, ओ का भी बदल गया, आर का भी बदल गया और डब्ल्यू का भी बदल गया। मात्र एक ऐसा अक्षर है जिसका स्थान जहाँ पर पहले था वहीं पर अब है। वो कौन सा अक्षर होगा हमारा, यू होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायलेट शब्द के सभी व्यंजनों और फिर स्वर को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अब प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उसके तुरंत पूर्ववर्ती अक्षर से, प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में उसके तुरंत बाद के अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। तो नई व्यवस्था क्या होगी। एक शब्द दिया है वायलेट, उसमें उसने कहा है कि इसके जितने भी व्यंजन हैं और स्वर हैं उनको उनकी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कर लेते हैं। शब्द क्या था हमारा, वायलेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम व्यंजन को क्रमबद्ध करना है। ठीक है, तो हमारा जो व्यंजन होंगे कौन कौन से होंगे, एक एल, एक टी और एक बी। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एल आएगा, फिर क्या आएगा, टी आएगा, फिर वी आएगा। अब स्वर को करना है, तो स्वर में सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ। ये बन गया हमारा नई कंडीशन। ठीक है, अब उसने कहा है कि प्रत्येक जो व्यंजन है उसको उसके पहले वाले शब्द से प्रतिस्थापित करना है और स्वर को उसके बाद वाले शब्द से। देखिए तो व्यंजन हमारा एल व्यंजन है, तो एल से पहले कौन सा अक्षर आया होगा, के आया होगा। ठीक है, फिर टी है तो टी से पहले क्या आया होगा, एस आया होगा। फिर वी है और वी से पहले क्या आया होगा, यू। ये तो हमारे 3 व्यंजन हो गए। अब जो बचे हुए हैं ये हमारे स्वर हैं, इनको इनके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। तो ए के बाद क्या आता है, वी आता है। ठीक है, और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, और ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो हमारी जो नई कंडीशन बनी वो क्या बनी, के, एस, यू, वी, एफ, जे, पी। तो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द ऑरेंज के अक्षरों को क्रम बदलकर कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। एक शब्द दिया है ऑरेंज,
और उसने पूछा है कि ऑरेंज शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से क्रम बदलकर लिखा जा सकता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले इनके फैक्टोरियल बनाने चाहिए। फैक्टोरियल कैसे बनाते हैं वो सीख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें काउंटिंग करनी है कि जो ऑरेंज शब्द दिया है उसमें टोटल अक्षर कितने होंगे। देखिए, ऑरेंज, ORANGE, इसमें कितने लेटर हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 से हम चलेंगे। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1। ठीक है, इन सब का हम गुणा कर लेंगे और जब इन सब का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 720। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी हमारा ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द मूल के अक्षरों को क्रम बदलकर कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। जिस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। लेकिन इसमें देखिए एक कंडीशन है, एक शब्द है, एक अक्षर ऐसा है जो रिपीट हुआ है, वो कौन सा है? ओ को रिपीट किया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं उसका करना क्या है। सबसे पहले तुम्हें वही करना है, मून को लिखना है और इसमें कितने अक्षर हैं वो देखने। 1 2 3 4 लेटर दिए हैं, तो 4 × 3 × 2 और × 1। इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 12 दूनी 24 एकम 24 आ जाएगा। अब इसमें दो वर्ड जो दो लेटर हैं वो रिपीट भी तो हुए हैं, तो 2 × 1 तो कितना हो जाएगा? 24/2। ठीक है, जब 2 से हम 24 को भाग देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 12 और हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें और 25वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 17वें और 25वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। बस वही चीज़ हमें देखनी है, दोनों का योग सम आ रहा है या विषम आ रहा है। तो देखिए 17 + 25, 17 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42, और 42 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 21, और 21 पे हमारा क्या आता है? 21। इसके ऑप्शन गलत हो गए हैं, 21 पे आएगा हमारा यू, तो इसके ऑप्शन सही कर लेना। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, 21 पे यू। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।